नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर जवाब, 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते बंद, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी धमाके की शदीद मजम्मत, धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर वार, नोशकी में कलदम BLA का FC काफिले पर खुदकुश हमला, बारूदी मवाद से भी निशाना बनाया गया। 3 जवान और 2 शहरी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी। कोयटा में ज़ेर इलाज। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर जवाब, खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर एक्शन, दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते बंद, इलाके से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी धमाके की शदीद मजम्मत, धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म, अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे, वज़ीर आला बलोचिस्तान का पैगाम। दहशतगर्दों को नकेल डालने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों ईवानों को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में तब्दील करके बंद कमरा इजलास बुलाने पर मुशावरत। आला अस्करी क़यादत, खुफिया इदारों के सरबराहान इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा दुश्मनों के निशाने पर 24 घंटों में दहशतगर्दी के 11 वाकयात। पेशावर, करक और टांग में हमले पसपा। पेशावर में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर यलगार, फायरिंग के तबादले में अहलकार शहीद। टांग में पुलिस चौकी पर हमले में 2 अहलकार जख्मी। करक के थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर असलम नूर शहीद, 1 हमलावर मारा गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। कब से कह रहा हूँ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, 2 माह से TORs दे रखे हैं, आज तक जवाब नहीं मिला। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर APC में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद। बानी की पैरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुतालिक कहा मालूमात मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ, अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। बलोचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। सानिहा जाफर एक्सप्रेस पर एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हो सकता है। वजीर आजम मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाएं, नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि दुश्मन CPEC और बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों के पास अवामी मैंडेट नहीं, मुल्क खतरे में है। मौलाना फजलुर रहमान का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत का मशवरा, कहा यकतरफा फैसले बंद न हुए तो सियासत में शिद्दत आएगी। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ फाल किरदार अदा कर सकते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान की सरकोबी अव्वलीन तरजीह। घिनौना धंधा बंद होना चाहिए। मुलव्वस मुल्जिमान पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वजीर आजम की जज्जा गैंग के सरगना की गिरफ्तारी पर FIA और IB की तारीफ। अफसरान एहलकारों के लिए शील्ड्स और 10-10 लाख रुपए के चेक। इंसानी स्मगलिंग के बायस कई लोग मारे गए। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, वज़ीर-ए-आज़म का शदीद इजहार बरहमी। वजारत पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को कल इस्लामाबाद बुला लिया। शुगर मिल एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाजत पर कीमत न बढ़ने का मुआहिदा किया था।
जरा के मुताबिक सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार, मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जिम्मेदारान का तयन किया जा रहा है। रमजान में महंगाई का जोर, शुगर माफिया बेलगाम, चीनी के ऊंचे दाम, अवाम परेशान। लाहौर में कीमत 185, पेशावर कोयटा 180 और कराची में 170 रुपए तक पहुंच गई। गुजरांवाला 180, फैसलाबाद और मुल्तान में 175 रुपए फी किलो में फरोख्त। पंजाब हुकूमत का लाहौर की असल खूबसूरती बहाल करने का फैसला, तारीखी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम, जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ ट्रेनिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लीगी सदर की मुतासरीन को मुतबादिल जगह मुआवजा अदा करने की हिदायत, कहा कोई मिरास वापस लाना हमारा कौमी फरीजा है। मरियम नवाज बोली, हेरिटेज एरियाज की बहाली के बाद शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। पीपल्स पार्टी दरियाई सिंध का एक कतरा पानी भी कम नहीं होने देगी। कराची में भत्ता, बोरी बन लाशें, हड़तालें बंद करा दी। भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाई। सिंध में तरक्की और अमन चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क पर हमले करने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाए। घोटकी में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन के काफिले पर फायरिंग, ड्राइवर और गार्ड जाम बहाक, 3 जख्मी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। IG पुलिस को हिदायत, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने पर जोर। रावला कोच में मुसाफिरों से भरी कोस्टर खाई में जा गिरी, खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहाक, 3 जख्मी। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। कोच में 15 मुसाफिर सवार थे। हादसा बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस पेश आया। कराची की बल्दिया मदीना कॉलोनी में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़, इमदाद लेने आई खातून जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। राशन फलाही इदारे की जानिब से तकसीम किया जा रहा था। कराची डिफेंस में खातून ड्रग डीलर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। 40 साल की खातून ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। दौराने इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। घर से आइस, शराब और नशे में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। अफशा 4 साल से अपने वालिदैन से अलहदा रह रही थी। शोहर से भी खुला ले रखी थी। मुतवफ़िया के अहले खाना की कानूनी कार्रवाई से माजरत। सदर ट्रंप के हुक्म पर यमन पर तबाहकुन हमले, अमरीकी तैयारों की दारुल हुकूमत सना समेत 5 मकामात पर बमबारी, मिलिट्री पुलिस कमांड कैंप और हौसिया हदाफ निशाना। 32 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। दुश्मन की धमकियों का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का रद्द-ए-अमल। रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारोफ का अमरीकी हमनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हौसियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। यूरोपीय मुल्क मकदूनिया के नाइट क्लब में खौफनाक आग लग गई। हलाकतों की तादाद 60 हो गई। 155 अफराद जख्मी। क्लब में कॉन्सर्ट के वक्त 1500 अफराद मौजूद थे। यूरोपीय ममालिक का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। क्राइस्ट चर्च में भी बैटिंग क्राइसिस, न्यूजीलैंड के बाउंसी पिचेस पर बैटर्स की आनियां जानियां। कीवीज ने पहला T20 9 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम पूरे ओवर्स भी न खेल सकी। 19वें ओवर में सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही न जा सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर आउट। इरफान नियाजी 1, शादाब खान 3, अब्दुल समद 7, कप्तान सलमान अली आगा 18 रन बना सके। खुशदिल शाह ने 32 रन स्कोर किए। मेजबान टीम ने हदफ 11वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। क्रिकेट फील्ड में उड़ते कीवीज। न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन ने पहले T20 में शादाब खान का शानदार कैच लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स के कैचेस के भी चर्चे रहे। और वफाकी हुकूमत की नाअहली से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कब से कह रहा हूँ अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। 2 माह से TORs दे रखे हैं, आज तक जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।